ट्वेल्थ केमिस्ट्री में बोर्ड एग्ज़ाम में 2026 में पूरे नंबर चाहिए तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। इस वीडियो में 5 चैप्टर केमिस्ट्री के ऐसे हम कवर करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्या चैप्टर हमारा, विलियन। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूं आपको। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल सबसे बड़ा चैप्टर, न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा चैप्टर है ये। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट क्या है, सांद्रता के पद। सांद्रता के पद कौन कौन से हैं? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल अंश। और दूसरा कौन सा है? हेनरी तथा राउल्ट का नियम। तीसरा कौन सा है इंपॉर्टेंट टॉपिक? अणुसंख्य गुणधर्म। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्वथनांक का उन्नयन। पांचवा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। छठा क्या है? हिमांक का अवनमन। परासरण दाब। और चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलियन चैप्टर के टॉपिक के क्वेश्चन है। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन लिखिए, इसकी सीमाएं लिखिए। देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज की अपेक्षित अवनमन के बीच संबंध व्यंजक प्राप्त कीजिए। परासरण तथा विसरण में विभेद कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन समझाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के दूसरे की तरफ। अध्याय 2 वैद्युत रसायन। इस चैप्टर से क्या क्या आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? इस चैप्टर से आता है नेट्स समीकरण, नेट्स इक्वेशन से आता है, ठीक है। और आता है वैद्युत अपघटनी शेल, फैराडे का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम। इस चैप्टर से ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमीनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी हो जाता है, क्यों? ठीक है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कितनी बार पूछा है। कोलराउस के नियम को समझाइए। इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे का विद्युत अपघट का नियम लिखिए। देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। और फैराडे का द्वितीय नियम है, उसको भी देख लेना, ठीक है। और देख सकते हैं सेल नियतांक का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब चलते हैं अध्याय 3 पर।
अध्याय 3 रासायनिक बलगति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले टॉपिक देख लेते कौन कौन से हैं। टॉपिक यहाँ पे इस चैप्टर के कौन कौन से हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया का वेग। इससे क्वेश्चन बनता है दूसरा, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले क्या? कारक, कारक, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि? प्रथम कोटि, ठीक है। और कोटि और आणविकता में अंतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कोटि और आणविकता, आणविकता, ठीक है। कोटि और आणविकता में अंतर, ठीक, इससे पूछा जाता क्वेश्चन। और आता आर्हेनियस समीकरण, इससे क्या पूछा जाता है? आर्हेनियस समीकरण से, इससे न्यूमेरिकल बनता, ठीक है। आर्हेनियस समीकरण, ठीक। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक की व्यंजक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। N2O2 के अपघटन की कोटि निर्धारित करें। देख सकते कितनी बार पूछा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए, दर्शाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आभासी एकाणु अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अध्याय 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। पहले हम टॉपिक देख लेते हैं इस चैप्टर के। टॉपिक कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से, मतलब इस चैप्टर से। संक्रमण तत्व क्या है? इनकी विशेषताओं को लिखिए। लैंथेनाइट व एक्टेराइट श्रेणी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं। निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सफ़ेद कशीद, हरा कशीद, नीला थोथा, मोहर लवड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोहर लवड़। संक्रमण तत्व, धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। लैंथेनाइट अंकुचन क्या है? लैंथेनाइट अंकुचन के परिणाम क्या है? आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व क्या है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अध्याय 5 उपचय संयोजक यौगिक, इसके चैप्टर देख लेते हैं। टॉपिक कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहला तो है IUPAC, दूसरा क्या है? आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इसका इम्पोर्टेंट, आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उपचय संयोजक यौगिक में ध्रुवण समावयता को उदाहरण सहित समझाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और साथ साथ इसके क्वेश्चन भी। वर्णन सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयोजक आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस चैप्टर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। समन्वय समूह, लिगैंड, उपचय संयोजक यौगिक, संख्या, बहुलक, हेमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक समझाइए, ठीक। इसको अच्छे से लिखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है अष्टफलकीय संकरों के निर्माण की व्याख्या VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किस प्रकार करती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। और हाँ, इन 5 चैप्टर को कर लिया तो केमिस्ट्री में 90% पक्का है आपके, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।